पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर का क्या होगा? सीमा आने वाले दिनों में भी सचिन के साथ ही रहेगी या फिर उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा? इसे लेकर दोनों देशों में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच यूपी एटीएस ने सीमा हैदर की पोल भी खोल दी है, वो भी कई सवालों के जरिए। अचानक एक अफसर ने सीमा को अंग्रेजी टेक्स्ट पढ़ने को कहा और जो हुआ वो नतीजा देखकर अफसर भी चौंक गए। अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। सीमा के द्वारा यूपी एटीएस को दी गई तमाम जानकारियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। इस बीच सीमा से पूछताछ के दौरान उसकी शानदार अंग्रेजी ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। खबर है कि जांच के दौरान सीमा हैदर से अंग्रेजी के कुछ लाइंस पढ़वाई गई। उसने बिना कोई गलती किए ही बेहद आसानी से अंग्रेजी को पढ़ लिया। खास बात तो यह है कि सीमा खुद को अनपढ़ बताती है और ऐसे में जांच एजेंसी भी ये देखकर हैरान है कि आखिर एक अनपढ़ महिला कैसे इतने अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सकती है। फिलहाल इंतजार एजेंसियों की जांच रिपोर्ट का है, मगर नेपाल में सीमा से जुड़े कई ऐसे राज भी मिले हैं जिसके बाद शक और भी गहराता जा रहा है। सीमा हैदर को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है और पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है, ये जानने के लिए भी लोग बड़ी उत्सुक हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कि सीमा हैदर का क्या होगा। वो भारत में ही रहेगी या फिर उसके वापस पाकिस्तान भेज देने के संकेत भी हैं। अब जानिए कि सीमा हैदर का क्या होगा, इस सवाल पे बताते हैं आपको। सीमा हैदर सरहद पार करके भारत आई है और अब सिरदर्दी बनी हुई है। सीमा ने क्या क्या छिपाया है, क्या क्या बताया है, ये सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है कि मोबाइल तोड़ दिया गया, मैसेज डिलीट कर दिए गए और कई दूसरी चीज़ें जो बताई जा रही हैं। अब उनसे बहरहाल पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि मामला गड़बड़ है। ये कोई सीधी सादी लव स्टोरी कम से कम नहीं लगती। अगर किसी को लगती है तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन सीधी सीधी लव स्टोरी नहीं लगती। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीमा हैदर ने सुरक्षा कर्मियों को आखिर कैसे चकमा दिया। पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा का सचिन मार्च में तकरीबन 7 दिन तक नेपाल में ठहरे रहे। उसके बाद मई में सीमा भारत आ गई। सीमा हैदर नेपाल के कपिलवस्तु और भारत के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई, जिसे खुनवा बॉर्डर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सीमा ने सुरक्षा बलों को चकमा कैसे दिया। सीमा ने जिस तरह से सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया, उसे लेकर शक गहराता जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या एक लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी महिला अपने दम पर इतना सब कुछ कर पाती है? सीमा पर विदेश मंत्रालय का क्या बयान है, वो भी जानिए। सीमा हैदर ने सचिन के साथ शादी भी कर ली और वो उसके साथ रहने भी लगी। उसके बाद उसने कई बातें बताई भी हैं। वो पाकिस्तान ना भेजने की भी गुहार लगा चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि सीमा भारत में रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, इसका फैसला जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर अभी कई सस्पेंस बने हुए हैं। फिलहाल एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं कि उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बुधवार को ये जानकारी दी थी कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबद्ध होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये मसला 2 देशों से जुड़ा हुआ है। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, इस मुद्दे पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश को लेकर बने अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 जारी की हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।